हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हार्ट वांट्स यू एफएफ का लास्ट पार्ट है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। विंग जिस डर की वजह से वेन चाओ से नहीं मिलना चाहता था, उसका वो डर सच साबित हो चुका था। वेन चाओ ने उसे सॉफ्ट ड्रिंक्स में कुछ ऐसा मिलाकर दे दिया था जिसकी वजह से विंग की पूरी बॉडी जलने लगी थी, यानी कि हीटअप होने लगी थी। वांग जी एन टाइम पर पहुंच जाता है, वरना विंग के साथ फिर एक बार गलत हो सकता था। रूम में अब सिर्फ वांग जी और विंग ही रह गए थे। विंग की ओमेगा फेरोमोन्स की सेंट बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी। वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। विंग की कंडीशन ख़राब होती जा रही थी, उसका पूरा शरीर तप रहा था। तभी वो वांग जी के सीने से लग जाता है। वांग जी कहता है, विंग रुको, मैं भी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। तभी विंग वांग जी के लिप्स पर किस करने लगता है और कहता है, वांग जी मुझे डॉक्टर की नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ वांग जी। ये सुनकर वांग जी बोलता है, विंग अभी तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है। अभी कुछ देर पहले तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे, या अचानक से तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम्हें किसी ने कुछ ड्रिंक करने को या खाने को दे दिया था? विंग कांपते हुए होठों से कहता है, वांग जी मेरी बॉडी हीटअप हो रही है। आई एम हार्ट वांग जी आई नीड यू। वांग जी मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मैं पागल हो जाऊंगा। प्लीज़ वांग जी मुझे अपनी बाहों में ले लो। विंग का चेहरा पूरा रेड पड़ गया था और उसकी सांसें गर्म होने लगी थी। वो खुद से ही वांग जी की शर्ट को ओपन करने लगता है। तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, विंग तुम्हें पता है ना कि तुम मुझसे क्या करने को कह रहे हो? मैं नहीं चाहता कि तुम अपना ये डिसीजन रिग्रेट करो। विंग वांग जी की नेक के अराउंड अपने हैंड्स को रैप कर लेता है और कांपती हुई आवाज़ में और थरथराते हुए होठों से बोलता है, वांग जी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वेडिंग नाइट पर मैंने तुम्हें इसलिए मना किया था क्योंकि मुझे डर था कि सच जानने के बाद तुम मुझे हेट करोगे। विंग की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो कहता है, वांग जी मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। वांग जी मैं तुमसे सच इसलिए छुपाया था क्योंकि मैं डरता था कि कहीं सच जानकर तुम मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे तो मेरा क्या होगा। वांग जी मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी, पर तुमने मुझे एक्सेप्ट करके मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। वांग जी मुझे अपने आप से नफ़रत होती थी जब भी मैं खुद को आईने में देखता था। मेरा बस यही मन करता था कि मैं अपनी लाइफ ख़त्म कर लूँ, लेकिन मेरी शीजे और भाई के लिए मुझे ज़िंदा रहना पड़ा। वांग जी विंग को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, विंग प्लीज़ चुप हो जाओ। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा विंग कि तुम अपना हर बुरा पास्ट, हर दर्द तकलीफ़ भूल जाओगे। वो कहता है, विंग तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो, तुम मेरे हो और तुम्हारे लिए मेरा ये प्यार कभी भी ख़त्म नहीं होगा। वांग जी विंग की आंखों पर किस करता है और उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है। विंग कहता है, वांग जी आई लव यू, प्लीज़ वांग जी मुझे प्यार करो। वांग जी विंग को बेड पर लिटा देता है और अपनी शर्ट के बटन्स को ओपन करते हुए कहता है, विंग अपने आप को तैयार कर लो क्योंकि आज रात मैं तुम्हें बिल्कुल भी सोने नहीं देने वाला। विंग के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। वह अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहता है, वांग जी मुझे तुम चाहिए। वांग जी भी विंग को देखकर अराउस्ड होने लगा था। वो अपनी शर्ट को निकाल देता है और विंग के ऊपर आ जाता है। वांग जी अपने और विंग की फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए कहता है, विंग मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ, पता है ना तुम्हें? विंग तुम मेरा प्यार, मेरा ऑब्सेशन, मेरा पागलपन सब कुछ हो और आज मैं तुम्हें अपना पूरी तरह से बनाना चाहता हूँ। ये कहते ही वांग जी विंग को अनड्रेस करना शुरू कर देता है। विंग की सांसें गर्म होने लगी थी। वो दोनों अब कम्प्लीटली नेकेड हो जाते हैं। वांग जी विंग के हाथ को अपने सीने पर रखता है और कहता है, विंग अपने लिए
मेरे प्यार को महसूस करो। देखो मेरे दिल की धड़कनें कितनी तेज़ हैं। वो विंग के नज़दीक आता है और उसके लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। विंग की बॉडी वांग जी के टच से सिहर सी उठी थी। वांग जी विंग के माउथ में अपनी टंग को स्लाइड कर देता है और उसे सिडक्टिवली किस करने लगता है। वो अपने हैंड से विंग के निपल्स को रब कर रहा था। विंग मौन कर रहा था। विंग के फेरोमोन्स वांग जी को और ज़्यादा अराउज कर दे रहे थे। वो विंग को और ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। विंग हैविली मौन कर रहा था। तभी वांग जी विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, विंग आई लव यू। तभी वो नीचे झुककर विंग के नेक को अपनी टंग से लिक करता है और वहाँ पर हल्का सा बाइट कर लेता है। विंग प्लेजर में मौन करने लगा था। उसे दर्द भी अच्छा लगने लगा था। वांग जी विंग के नेक पर ढेर सारे किसेस करता है। तभी वो विंग के सीने पर आता है और उसके निपल्स को अपने माउथ में लेकर सक करने लगता है। विंग बिल्कुल पागल सा हो गया था। वांग जी विंग के निपल्स को सक करते करते अपने एक हैंड से उसके लोअर बॉडी पार्ट को रब करने लगा। विंग कहता है, वांग जी प्लीज़ मेरे पास आओ। वांग जी जैसे ही उसके करीब आता है तो विंग उसके लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। उन दोनों के लोअर बॉडी पार्ट एक दूसरे से रब हो रहे थे। वांग जी ने विंग की बॉडी पर कई सारे लव बाइट्स के मार्क बना दिए थे। विंग के फेरोमोन्स उस पूरे रूम में फैल जाते हैं। वांग जी विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, विंग आई डोंट थिंक कि अब तुम्हारा ये हस्बैंड खुद को और कंट्रोल कर सकता है। ये सुनते ही मानो विंग की हार्ट बीट स्किप कर गई हो। तभी वांग जी उसके चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, विंग डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ प्यार से हर चीज़ करूँगा। मैं रफली तुम्हें ट्रीट नहीं करूँगा। ये कहकर वांग जी विंग की पूरी बॉडी पर ढेर सारे किसेस करता है। विंग हेविली मौन कर रहा था। तभी वांग जी विंग के लेग्स को स्प्रेड करता है और उसके लोअर बॉडी पार्ट को अपने माउथ में लेकर सक करने लगता है। विंग तो बिल्कुल पागल सा हो गया था। वो कहता है, वांग जी प्लीज़ लव मी। वांग जी की बॉडी बहुत ज़्यादा अराउज्ड हो जाती है। वो दोनों ही हार्ड हो रहे थे। वांग जी विंग से कहता है, विंग अगर तुम्हें ज़्यादा पेन हो तो मुझे बोल देना। विंग कहता है, वांग जी प्लीज़ लव मी ना। वांग जी विंग को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके साथ पैशनेटली और सिडक्टिवली इंटीमेट होने लगता है। विंग को पेन तो हो रहा था पर वो वांग जी के प्यार को, उसके टच को महसूस कर रहा था। वांग जी के बॉडी मूवमेंट्स बहुत तेज़ हो जाते हैं और फाइनली उन दोनों का एक दूसरे में रिलीज़ हो जाता है। विंग हेविली मौन कर रहा था। दोनों ही पसीने से तरबतर थे। वांग जी ने विंग को मार्क कर दिया था। उस रात वो दोनों 1 मिनट के लिए भी नहीं सोए। सुबह का 7 बज रहा था। वांग जी की जब आँखें खुली तो उसने देखा कि विंग उसके सीने से लगकर सोया हुआ था। वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, आई लव यू विंग। तभी विंग की भी आँख खुल गई। वो जब वांग जी को अपनी ओर प्यार से देखते हुए देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगता है। विंग अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा लेता है। तभी वांग जी प्यार से उसके फेस को अपनी तरफ करता है और कहता है, विंग आई लव यू, प्लीज़ मुझसे मत शर्माओ। वो कहता है, विंग अच्छा ठीक है, तुम आराम कर लो। मुझे पता है कि तुम बहुत थक गए होगे। मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। तभी विंग जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, वांग जी प्लीज़ कहीं मत जाओ ना, प्लीज़ मेरे पास रहो। वांग जी विंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है और कहता है, विंग तुम्हारे साथ जिसने भी ये किया है उसे सज़ा भी तो देनी है ना मुझे। विंग कहता है, वांग जी लेकिन वेंचाओ बहुत बुरा है, वो बहुत बुरा है। अगर उसने तुम्हारे साथ भी कुछ गलत किया तो। ये सुनकर वांग जी विंग के फेस को प्यार से टच करते हुए कहता है, विंग क्या तुम्हें अपने हस्बैंड पर भरोसा नहीं है। विंग की आंखों में वांग जी के लिए प्यार, रिस्पेक्ट सब कुछ था। वो कहता है, वांग जी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, विंग मैं मेड से कहकर
ब्रेकफास्ट रूम में ही भेज दूँगा। तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। कल पूरी रात। ये सुनते ही विंग का फेस ब्लश करने लगता है। वो वांग जी के मुंह पर अपना हाथ रख देता है और कहता है, मुझे नहीं जानना कि कल रात क्या हुआ था। वांग जी विंग को और ज़्यादा टीज़ करना चाहता था, पर वो स्माइल करता है और बाथरूम में शावर लेने के लिए चला जाता है। विंग को अपनी बॉडी पर इतने सारे लव बाइट्स के मार्क देखकर बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि पिछली रात उसके और वांग जी के बीच में कितनी पैशनेट रात बीती थी। विंग अपना फेस ब्लैंकेट में कवर कर लेता है। तभी उसे याद आता है कि उसे पेट ने जो सॉफ्ट ड्रिंक दी थी उसे पीने के बाद ही विंग की ऐसी हालत हुई थी। पर वो इसके बारे में वांग जी को नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता था कि इससे उस मेड की नौकरी भी जा सकती है। वांग जी शावर लेकर आता है और अपने क्लॉथ्स चेंज करने लगता है। वो विंग को किस करता है और रूम के बाहर निकल जाता है। वांग जी सारे मेड्स को बुलाता है और इंक्वायरी करता है। जिस मेड ने विंग को सॉफ्ट ड्रिंक दी थी वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। तभी वांग जी बोलता है, एल्सा, तुमने अभी तक कोई आंसर नहीं दिया मुझे। एल्सा कहती है, सर वो तभी वांग जी बोलता है, एल्सा, आई नो कि तुमने ही विंग को सॉफ्ट ड्रिंक दी थी, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी कैमरास चेक किए थे तो लास्ट बार तुमने ही विंग को सर्व किया था। एल्सा रोने लगी और ज़मीन पर गिर गई। वो बोली, सॉरी सर, वो जो गेस्ट आए थे उन्होंने मुझे बोला था कि अगर मैंने वो ड्रिंक आपकी वाइफ को नहीं दिया तो वो मेरी फैमिली को। वांग जी कहता है, इट्स ओके एल्सा, बट अब हम तुम्हें अपने एज अ मेड नहीं रख सकते, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। मैं उनके सिक्योरिटी को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। एल्सा कहती है, सॉरी सर, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर वांग जी उसकी एक भी नहीं सुनता। एल्सा को निकाल दिया जाता है। वेन चाओ बहुत घबराया हुआ था। वो कहता है, डैड, आई एम रियली सॉरी। मैं बस उस लान वांग जी को नीचा दिखाना चाहता था। वो इतना प्राउड है। मैं बस उसे ये शो करना चाहता था कि वो कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैंने। तभी वेन चाओ उसके चेहरे पर एक तेज़ थप्पड़ मारता है और कहता है, वेन चाओ, तुम्हें पता भी है कि लान वांग जी कितना ख़तरनाक है। ऊपर से इस वक्त लान फैमिली बिजनेस में सबसे आगे चल रही है। हमारे 90% शेयर्स उनके पास हैं। अगर उन्होंने तभी वेन रोहान का फ़ोन रिंग करने लगा। उसका सेक्रेटरी घबराई हुई आवाज़ में बोलता है, सर, लान कंपनी ने हमारी कंपनी को टेक ओवर कर लिया है और कंपनी में पुलिस आई है। वो यंग मास्टर से मिलना चाहती है। वेन रोहान को तो हार्ट अटैक सा आ गया था। वांग जी ने वेंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। वेन चाओ को करप्शन की वजह से जेल में जाना पड़ा। विंग वेन चाओ से जेल जाने से पहले मिलता है और उसके चेहरे पर एक तेज़ थप्पड़ मारता है। विंग कहता है, वेन चाओ, फाइनली मेरी और मेरी फैमिली को अब न्याय मिलेगा। विंग के लिए उसके पास्ट ट्रॉमा को भुला पाना, उससे निकल पाना आसान नहीं था, पर वांग जी के प्यार और उसके साथ ने उसे इन सब चीज़ों से निकलने में बहुत हेल्प की। विंग प्रेग्नेंट हो गया था। लांचीरेन को जब वेंस की हकीकत पता चली तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने विंग के साथ कितना गलत किया है और उन्होंने इसके लिए विंग से सॉरी भी बोला। 9 मंथ्स बाद विंग ने एक हेल्दी बेबी गर्ल को बर्थ दिया, जिसका नाम वो वैन रखा गया। उस बच्ची ने विंग और वांग जी की लाइफ खुशियों से भर दी थी। टाइम के साथ विंग की बॉडी और उसके दिल पर लगे हुए घाव हील हो चुके थे। वो और वांग जी दोनों ही अपनी छोटी सी फैमिली में बहुत खुश थे और साथ थे उनके आसपास के लोग भी। सो फ्रेंड्स, ये FF यहीं पर एंड होता है। आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट FF में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे।